नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और सिलोक्स का लास्ट डे है आज। और रीजनिंग का डे नंबर 18। 40 दिन का जो स्टडी प्लान हमने स्टार्ट किया था उसका दिन है 18। और सिलोक्स का आज है बहुत ही महत्वपूर्ण ओनली अ फ्यू कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल। और पूरा कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितनी भी सारी कन्फ्यूजन है वो इस लेक्चर में पूरी होने वाली है, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और अपना डाउट कन्फ्यूजन दूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था, तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था उसका जैसे कि 22 में मैं सॉल्व करवा देता हूँ ये सारे के सारे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ऑल केक्स आर बिस्किट, सारे केक्स क्या है? बिस्किट है। सम पेस्ट्रीज आर केक, अब कुछ पेस्ट्रीज केक है तो आपको मतलब केक को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं बना रहा हूँ पहले। कुछ पेस्ट्रीज आर केक एंड ऑल केक आर बिस्किट्स। सम बिस्किट्स आर चिप्स, कुछ बिस्किट चिप्स है, तो यहाँ पे मैं चिप्स पूरा लिखूंगा, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो केक और चिप्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन क्या लिखा है? सबसे पहला कंक्लूजन लिखा है ऑल पेस्ट्रीज बीइंग चिप्स इज अ पॉसिबिलिटी। पेस्ट्रीज कहाँ है? ये रहा। चिप्स कहाँ है? ये रहा। दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई कंक्लूजन नहीं है, तो कोई भी संभावना पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी पूछा है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? सम केक्स आर डेफिनेटली नॉट चिप्स, कुछ केक डेफिनेटली चिप्स नहीं है। केक कहाँ है? ये रहा। चिप्स कहाँ है? ये रहा। दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, बट ये क्या पूछ रहा है? कुछ केक डेफिनेटली चिप्स नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य है कि डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ है, तो ये कोई चीज़ हमें जज करने वाली बात नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? रॉन्ग ही करेंगे, या तो डाउट में ही रखेंगे। जनरली हम रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली नॉट के बारे में पूछ रहा है। और डेफिनेटली नॉट ये यानी इसका कहना है कि हर बार नहीं है। ठीक है, जबकि हमें इन चिप्स और केक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट, सम ब्लूज आर ग्रीन, कुछ ब्लूज क्या है? ग्रीन है। सम रेड्स आर ब्लूज, कुछ रेड ब्लू है। ऑल ग्रीन्स आर वाइट, सारे ग्रीन वाइट है। कंक्लूजन नंबर वन, सम रेड्स आर नीदर ब्लूज नॉर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ रेड ऐसे हो सकते हैं जो ना ही ब्लू हो और ना ही वाइट हो, इज अ पॉसिबिलिटी। पूछा क्या है? पॉसिबिलिटी। हमें पता क्या है? कुछ रेड ब्लू है। क्या कुछ नहीं के बारे में पता है कि कुछ रेड ऐसे हो सकते हैं जो ब्लू भी ना हो और वाइट भी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ रेड ब्लू में है, बाकी के रेड ब्लू में है कि नहीं पता नहीं, और वाइट के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऑफकोर्स जिसके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, उसके बीच में उसकी संभावना होने की संभावना हो सकती है। तो सम रेड्स आर नीदर ब्लूज, यानी कुछ रेड ना ही ब्लू हो और ना ही वाइट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये राइट है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ऑल ग्रीन्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी। ग्रीन कहाँ है? ये रहा। रेड कहाँ है? ये रहा। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबल हो सकता है। तो इसका कहना क्या मतलब तात्पर्य ये है कि पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। हमने ये नहीं कहा कि है, हमने ये कहा कि ये चीज़ पॉसिबल है। तो आंसर क्या जाएगा? ई। नाइदर वन, सॉरी बोथ वन एंड टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट, सम इनपुट्स आर आउटपुट, कुछ इनपुट आउटपुट है। ऑल आउटपुट आर नेसेसरी, सारे आउटपुट नेसेसरी है। नो नेसेसरी इज रिजल्ट, कोई भी नेसेसरी रिजल्ट नहीं है। अब नेसेसरी रिजल्ट ना होने की वजह से आउटपुट भी रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि नेसेसरी के अंदर आउटपुट है। ठीक है, ध्यान रखना। कंक्लूजन, ऑल इनपुट्स बीइंग नेसेसरी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूछा है? पॉसिबिलिटी। तो इनपुट और नेसेसरी के बीच में क्या रिलेशन है? इनपुट यहाँ रहा, नेसेसरी ये रहा। हमें पता है कि सम का रिलेशन है, तो ऑल का रिलेशन होने की संभावना तो होती है। और यहाँ पे पूछी भी क्या है? संभावना। तो संभावना पूछी है, संभावना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट, कि पूरा इनपुट नेसेसरी होने की संभावना रखता है। ऑल रिजल्ट बीइंग इनपुट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूछी है? संभावना। रिजल्ट कहाँ है? ये रहा। इनपुट कहाँ है? ये रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे रिजल्ट क्या इनपुट बन सकते हैं? बना के देख लो भैया, रिजल्ट यहाँ पे रख के देख लो, पूरा रिजल्ट इनपुट बन गया और ये नो का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल है, तो ये भी राइट है, दोनों राइट है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ई। 27 में हमारा जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे ख्याल से मैं ये होमवर्क के आंसर बता देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताना। इसमें जाएगा ई 20 से फिर 73 दिया था, 73 में जाएगा ई, और 74 में जाएगा ए।
77 में जाएगा बी, 83 में जाएगा ए, फिर 85 में जाएगा ई, फिर 91 में जाएगा ई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं ओनली अ फ्यू कंसेप्ट के। अब कंसेप्ट काफी लोगों को ये कंफ्यूजन लगता है कि ओनली अ फ्यू ARB मांजरा क्या है, तो मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, ओनली अ फ्यू, जब भी ओनली आता है ना तो कुछ रिजिड होता है, कुछ लिमिटेड होता है कि सिर्फ इतना ही, ओनली अ फ्यू ARB। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे बोला है ओनली अ फ्यू ARB, मतलब मैं यहाँ से ऐसे एरो बनाऊंगा कि ए के लिए ये कंडीशन क्या है, ओनली अ फ्यू, मतलब यहाँ पे बात ये फिक्स है कि कुछ थोड़े ही ए जो है वो बी बन सकते हैं और बाकी बचे ए डेफिनेटली बी के बाहर रहेंगे, बाकी बचे ए डेफिनेटली बी के बाहर रहेंगे। मतलब जो कंडीशन है वो पूरे के पूरी ए पर है। तो इसमें पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल ये हो सकता है कि ए जो है वो कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, बट बी ए के अंदर हो सकता है। ओनली अ फ्यू, कुछ थोड़े ही ए बी है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। फिर ये दिख रहा है वो पॉसिबल है, बट इसमें कभी भी ऑल ARB पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो, इतना ही लॉजिक है, इतना समझ जाओगे ना बात ही खत्म हो जाएगी कि ओनली अ फ्यू ARB क्या कहना चाह रहा है कि ए के थोड़े ही हिस्सा ऐसा है जो बी में जा सकता है, बाकी ए का हिस्सा बाहर रहना पड़ेगा। यानी ओनली अ फ्यू ARB बोला है तो कुछ ए बी है, बट ये भी साथ साथ बोला गया है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन जज करते हैं। जैसे कि पहला क्या है, ऑल ARB, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ऑल ARB पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़े ही ए बी है, वो फिक्स वे में बोला गया है कि पूरे ए कभी नहीं भी हो सकते, थोड़े ए बी है और थोड़े ए बी नहीं है। ओनली अ फ्यू ARB का मतलब होता है, तो ये तो डेफिनेटली गलत होता है। फिर क्या है, ऑल BR है, सारे बी जो हैं वो ए हैं, तो वो हो सकते हैं, इट कैन पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, तो ये क्या रहेगा, डाउट। सम ARB, तो वो तो दिख ही रहा है, सम BR है, दिख ही रहा है। सम AR नॉट बी, तो यहाँ पे क्या था, ऑल ARB में वो डाउटफुल था, सम ARB में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम AR नॉट बी डेफिनेटली ट्रू निकलेगा। क्यों निकलेगा सम ARB, क्योंकि हमें स्टेटमेंट ने बोला है ओनली अ फ्यू ARB, मतलब कुछ ए तो ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। ठीक है, बट इसका रिवर्स स्टेटमेंट, सम बी आर नॉट ए, जैसे कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं हो सकता, तो जबकि ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि बी का कुछ हिस्सा नहीं हो सकता, बट इस डायग्राम पॉसिबिलिटी डायग्राम में देखने जाएंगे तो कोई भी बी ऐसा नहीं मिलता जो ए नहीं होता, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि 100% सही क्या है, तो हम इसको डाउट करेंगे। ठीक है, नो ARB पॉसिबल नहीं है, नो BR है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया, दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओनली अ फ्यू ARB में, कि ओनली अ फ्यू ARB में दो चीज है कि आपको ये जानने को मिलेगा कि ऑल ARB कतई नहीं हो सकता और सम AR नॉट भी ट्रू होगा। ठीक है, बाकी तो हमारे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एक स्टेटमेंट ऐसा भी होता है कि ओनली ARB, अब काफी लोग इस स्टेटमेंट को कंफ्यूजन हो जाते हैं और ये स्टेटमेंट को बना नहीं पाते। तो ओनली ARB कैसे बनता है, ऑल BR है। सर बट ऐसा क्यों, कुछ लोग ऐसे पूछने वाले होते हैं कि सर इसको ऐसा ही क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ओनली ए, मतलब एक अदर वे में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ ए ही ऐसे होते हैं जो बी बना सकते हैं। अगर आपको
अगर आप ऐसा बनाते हैं तो जो बड़ा वाला हिस्सा है ना वो आपने बी का कंसिडर किया, तो बी वाले को आपने कन्वर्ट किया है ए में, कि बी का हिस्सा ये ए बन रहा है, जबकि स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि सिर्फ ए ही है जो बी बन सकता है। मतलब ए एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसको बी बोल सकते हो, बी एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप उसको ए नहीं बोल सकते, सिर्फ ए को ही आप बी बोल सकते हो, बी को ए नहीं बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ए बनाना पड़ेगा और उसके अंदर बी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इतना समझ लो, ओनली ए आर बी पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाना है ऑल बी आर के स्वरूप में, ठीक है। फिर 1% ऑफ ए आर बी मतलब सीधी सी बात है सम ए आर बी, 90% ऑफ ए आर बी मतलब सीधी सी बात है सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी मतलब सीधी सी बात है सम ए आर बी, अ फ्यू ए आर बी सम ए आर बी, ठीक है। एटलीस्ट सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है। ये चारों सेंटेंस का मतलब एक ही निकलता है, वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। मैंने आपको बताया कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये ए है, ये बी है और ये यहाँ से ओनली अ फ्यू। तो ओनली अ फ्यू में हम एक एरो लगाएंगे, जिस का ओनली पोर्शन है, ओनली अ फ्यू ए का पोर्शन है, तो ए से लेके एरो बी की ओर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 का पूछा गया, तो IBPS जो फिलहाल की अभी के एग्जाम है ना, उन सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट, और काफ़ी लोग चिंतित भी होते हैं कि सर हमें पता नहीं चला। तो आज के बाद कोई मतलब सब पता चलेगा। देखो, IBPS क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक। मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है, ये होम है, ये पिकनिक है, और ओनली अ फ्यू होम से पिकनिक है, तो ये होम से पिकनिक, ताकि मुझे याद रहे कि होम जो है वो थोड़ा तो बाहर रहना ही पड़ेगा। नो पिकनिक इज मिस्ट्री, कोई भी पिकनिक मिस्ट्री नहीं है, तो पिकनिक का मिस्ट्री से कोई नाता नहीं है। एंड ऑल मिस्ट्री इज रियल, सारे मिस्ट्री क्या है, रियल। तो पिकनिक का मिस्ट्री से कोई नाता नहीं है, रियल से हो सकता है, वो चीज़ ध्यान रखना। और रियल के अंदर मिस्ट्री है, और मिस्ट्री जो है वो पिकनिक से नाता नहीं रखता, मतलब रियल का कुछ हिस्सा पिकनिक नहीं बनता। इन शॉर्ट आई कैन से दैट सम रियल आर नॉट पिकनिक इज डेफिनेटली ट्रू, तो वो ट्रू होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन। सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, मिस्ट्री कहाँ है, ये रहा, पिकनिक कहाँ है, ये रहा, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, तो सम नॉट तो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम तो ट्रू करेंगे। फिर क्या लिखा है, ऑल होम बीइंग पिकनिक इज पॉसिबिलिटी, पूरे होम पिकनिक बनने की संभावना रखते हैं, जबकि मैंने आपको अभी बताया कंक्लूजन में ही, मतलब कंसेप्ट में ही, कि ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक पूछा गया है, मतलब बोला गया है, तो थोड़े ही होम पिकनिक बनेंगे, थोड़े होम डेफिनेटली ऐसे होंगे जो पिकनिक नहीं बन पाएंगे, तो यहाँ पे पूरे होम पिकनिक बनने की कोई संभावना नहीं है। क्या होगा, गलत, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी में भी क्या वो अंदर जा सकता है, नहीं, ओनली अ फ्यू कंसेप्ट इटसेल्फ सेज दैट कि मेरा कुछ ही हिस्सा उसमें है, कुछ हिस्सा तो डेफिनेटली बाहर है ही, तो कुछ हिस्सा बाहर अगर होम का होगा तो पूरा का पूरा होम पिकनिक में जाएगा ही नहीं, तो आपका ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। तो आपका आंसर होगा ओनली ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 फॉलोस, ठीक है। चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, अंत तक तो आपको पता चल ही जाएगा। क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया था, क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, कुछ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, तो स्ट्रॉन्ग से टफ की और ओनली फ्यू का कंसेप्ट है, ठीक है। ओनली अ फ्यू टफ इज डार्क, ओनली अ फ्यू टफ इज डार्क, तो टफ से डार्क की और सम का सम है, तो मैंने एरो दोनों खींच लिए हैं ताकि मुझे याद रहे कि सम का फ्यू है। मतलब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़े ही टफ है, बाकी बचे स्ट्रॉन्ग बाहर ही होंगे, थोड़े टफ है वही डार्क है, बाकी बचे टफ डार्क से बाहर ही होंगे, वो कंपलसरी है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, कुछ स्ट्रॉन्ग डार्क नहीं। अब हमें स्ट्रॉन्ग का रिलेशन टफ से दिया गया है, डार्क से दिया नहीं गया है, तो डार्क के लिए हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे, डाउटफुल। नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी टफ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, टफ यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, हमें इतना तो पता है कि सम तो है, तो नो का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, नो के लिए इन दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएगा आंसर नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। आगे, नो नेटवर्क इज डल, कोई भी नेटवर्क
डल नहीं है। ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, थोड़े ही डल जो है वो फास्ट है। ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, और ओनली अ फ्यू कहाँ से कहाँ तक है, डल से फास्ट तक, तो डल से फास्ट तक मैंने एरो खींच लिया। ऑल फास्ट इज मेमोरी, ऑल फास्ट मेमोरी। अब ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट ऐसा कहता प्रतीत करता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, ये ऐसा रिप्लेस करता है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही डल फास्ट होंगे, बाकी बचे डल फास्ट नहीं हो सकते, बट मेमोरी के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, डल का। तो कंक्लूजन नंबर 1, सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट नेटवर्क। मेमोरी कहाँ है, ये पूरी, और नेटवर्क कहाँ है, ये रहा। तो सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट नेटवर्क, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है कि सम मेमोरी किस में जा रही है, डल में जा रही है, और डल का नो का रिलेशन है नेटवर्क के साथ। तो जितनी मेमोरी डल में है और डल कभी नेटवर्क नहीं बनता, तो उतनी ही मेमोरी कभी नेटवर्क नहीं बनेगी जो डल में है। तो सम ऑफ पोर्शन ऑफ मेमोरी आर इन डल, दैट इज वाई सम मेमोरी आर नॉट बिकमिंग नेटवर्क। तो सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट नेटवर्क इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो हमारा पहला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू मिल गया। दूसरा क्या है, सम डल आर नॉट नेटवर्क, कुछ डल नेटवर्क नहीं है। तो डल यहाँ पे है, नेटवर्क यहाँ पे है। हमें पता है कि पूरे डल नेटवर्क नहीं है, तो हमें इसको सुझाव नहीं देना है, हमें सिर्फ इसको जज कर लेना है। पूरे नहीं है तो थोड़े भी नहीं होंगे, तो इसका भी आंसर राइट होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट, आरआरबी क्लर्क प्री 2019 यानी पिछले साल पूछा गया, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बोटल। याद रखो, आपको ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन आने ही आने वाला है, तो ध्यान रखना और लगा के बैठना। ओनली अ फ्यू लैम्प आर बोटल्स, तो लैम्प से बोतल की और ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है। नो बोटल इज शिप, कोई भी बोतल शिप नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जितने लैंप बोतल में है यानी ये हिस्सा, वो कहाँ नहीं होगा, शिप में। तो सम लैंप आर नॉट शिप इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, बट यही वाइस वर्सा बोले कि सम शिप आर नॉट लैम्प, शिप पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो वो चीज़ वो नहीं बोल सकता। ओनली लैम्प कैन से दैट। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ते, कंक्लूजन पढ़ने में मजा आएगा। क्या है कंक्लूजन, सम शिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प। मैंने अभी आपको बोल दिया कि सिर्फ लैंप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा कुछ हिस्सा बोतल में होने की वजह से, और बोतल शिप से कोई वास्ता नहीं रखता, तो मतलब लैंप का थोड़ा हिस्सा शिप में नहीं है, यानी सम लैंप आर नॉट शिप इज डेफिनेटली ट्रू। बट इसका उल्टा स्टेटमेंट, सम शिप आर नॉट लैंप इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, डाउट में रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा शिप को क्या मेंटेन करना है कि भाई बोतल से कोई रिलेशन ना हो। पूरा का पूरा शिप यहाँ पे आ सकता है और इसके साथ नो के रिलेशन रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो चीज पॉसिबिलिटी में चली जाती है, यानी डाउट रखता है। ऑल लैम्प कैन नेवर बी शिप, पूरे लैम्प जो है वो कभी भी शिप नहीं बन सकते। तो बात यहाँ पे सही निकल के आती है, क्यों, क्योंकि जितने लैम्प जो है वो बोतल्स में है, वो कभी भी शिप के अंदर नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट, पूरे लैंप कभी भी शिप नहीं बन पाएंगे। तो आपका जो दूसरा कंक्लूजन है वो राइट निकलेगा। तो 47 में आपका आंसर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आरआरबी क्लर्क में ही पूछा गया, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, कुछ वेल्स ही मैट है। अब कुछ बोला है तो मैं डॉट करके यहाँ पे एरो खींचूंगा, और ऑल पिलोज आर मैट, सारे पिलो मैट्स है तो पिलो मैट्स के अंदर होंगे। कंक्लूजन, एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स, पिलो और वेल के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, तो हम उसका जजमेंट नहीं करेंगे, हम उसको डाउट करेंगे। तो हमारे पास दूसरा कंक्लूजन ये है कि ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, पूरे वेल्स कभी भी पिलो नहीं हो सकते। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट। अब वेल्स और मैट के बीच में ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, मतलब ये जो है कि कुछ वेल्स तो है जो मैट से बाहर होंगे। अगर वो वेल मैट से बाहर होंगे तो वो जाहिर है कि पिलो से भी बाहर ही हो सकते हैं, वो नहीं जुड़ सकते। तो इन शॉर्ट इसकी कहने का तात्पर्य है कि पूरे के पूरे वेल कभी भी पिलो नहीं बन सकते, तो वो डेफिनेटली कभी भी पिलो नहीं बन सकते। वो ट्रू है कि वेल कभी भी मैट के अंदर पूरा नहीं जा सकता, उसकी वजह से आपका सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वेल को अगर मैट के अंदर मतलब पूरे वेल कैन नेवर बी पीलो, तो वो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि वेल बाहर तो रहेंगे ही रहेंगे मैट के। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट, एलआईसी असिस्टेंट प्री 2019 में पूछा गया, ओनली अ फ्यू बीन्स आर बैक, बिन
बैग, ओनली अ फ्यू बीन से बैग की ओर। सम कैट आर बैग, सम कैट आर बैग, ऑल कैट आर रेड, ऑल कैट आर रेड। कंक्लूजन, ऑल बैग बीइंग बीन इज अ पॉसिबिलिटी। बैग कहाँ है, ये रहा, बीन कहाँ है, ये रहा, पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया तभी बोला कि ओनली अ फ्यू बिन टू बैग है, मतलब बिन का थोड़ा हिस्सा ही बैग के अंदर होता है। अब बाकी का हिस्सा बिन का बैग के बाहर होना जरूरी है, बट बैग जो है वो पूरा का पूरा बिन के अंदर सेटल हो सकता है कि बैग यहाँ इतना सा यही बैग हो सिर्फ, तो वो तो पूरा का पूरा बिन के अंदर होने की संभावना रखता है ना। और मैंने कंसेप्ट में आपको बताया कि ऑल बैग कैन बी बिन, तो वो डाउटफुल रहता है। और यहाँ पे पूछा क्या है, डाउट इटसेल्फ पूछा है, पॉसिबिलिटी मतलब डाउट होता है, संभावना होता है, और ये पूछा है तो हम संभावना को ट्रू करेंगे कि हाँ वो चीज़ हो सकती है। बिन बैग के अंदर नहीं जा सकता, बट बैग बिन के अंदर जा सकता है, इसलिए ये ट्रू रहेगा। और सम बैग आर नॉट रैट, ये बैग है और ये रैट है। हमें इतना पता है कि कुछ बैग रैट है, कुछ ना होने के बारे में हमें नहीं पता, तो हम इसका जजमेंट नहीं करेंगे, डाउटफुल रखेंगे, ठीक है। ओनली फ्यू कंसेप्ट वहां पे नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रू नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा ओनली ऑप्शन ए कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। नेक्स्ट, ओनली बनाना एप्पल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, ओनली बनाना आर एप्पल, ही मतलब सिर्फ बनाना ही एप्पल बना सकता है, तो ये बनाना है तो उसके अंदर एप्पल होगा, ठीक है। ऑल एप्पल आर बनाना की और से ट्रीट होगा। सम ग्रेप्स आर बनाना, कुछ ग्रेप क्या है, बनाना है, तो यहाँ पे सम ग्रेप्स आर बनाना, आप एप्पल के साथ ज्वाइंट नहीं करोगे। और फ्यू, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि फ्यू, फ्यू फ्रूट इज ग्रेप, मतलब कुछ फ्रूट ग्रेप है, तो यहाँ पे कुछ फ्रूट ग्रेप है, ठीक है। ये ओनली फ्यू कंसेप्ट नहीं है, फ्यू का मतलब है थोड़े, तो बना दिए। कंक्लूजन, सम एप्पल आर ग्रेप, कुछ एप्पल ग्रेप है, और एप्पल और ग्रेप के बीच में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको रखेंगे डाउटफुल। सम एप्पल कैन बी फ्रूट, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कुछ एप्पल फ्रूट बन सकते हैं। एप्पल यहाँ पे है, फ्रूट यहाँ पे, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। तो हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सम एप्पल कैन बी फ्रूट मतलब फ्रूट बनने की संभावना है, तो ऑफकोर्स संभावना तो है ही है, तो आपका आंसर होगा 51 में ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू कैनन आर प्रिंटर, ओनली अ फ्यू कैनन आर प्रिंटर, तो कैनन और प्रिंटर के बीच में ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, और फ्यू से कैनन से प्रिंटर की ओर है, ठीक है। ऑल प्रिंटर आर मैक, सारे प्रिंटर मैक है, तो प्रिंटर का जितना हिस्सा होगा उतना ही प्रिंटर का मैक के साथ हिस्सा होगा, ठीक है। पूरे प्रिंटर जो है वो मैक है, ठीक है। तो ये ओनली अ फ्यू कंसेप्ट है ना, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर के साथ है, मैक के साथ नहीं है। मैक कैनन को कवर कर सकता है, ठीक है। सम मैक आर ओएस, कुछ मैक क्या है, ओएस है। कंक्लूजन, ऑल कैनन बीइंग प्रिंटर इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे के पूरे कैनन प्रिंटर बनने की संभावना रखते हैं। कंसेप्ट एक्सप्लेन करते टाइम ही मैंने आपको बताया कि ओनली अ फ्यू कंसेप्ट इटसेल्फ सेज दैट कि मेरा थोड़ा ही हिस्सा प्रिंटर के अंदर है, थोड़ा हिस्सा डेफिनेटली प्रिंटर के बाहर है, तो पूरे के पूरे कैनन जो है वो प्रिंटर नहीं बन सकते, उसकी कोई संभावना भी नहीं है, गलत बात है, ठीक है। सम प्रिंटर कैन बी ओएस, कुछ प्रिंटर जो है वो ओएस बन सकते हैं। कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना कि कुछ प्रिंटर ओएस बन सकते हैं। प्रिंटर यहाँ पे, ओएस यहाँ पे, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो कैन बी मतलब संभावना तो है, तो हमारा आंसर क्या होगा 52 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नो वर्ड्स आर लेटर, कोई भी वर्ड्स लेटर नहीं है। सम लेटर्स आर अल्फाबेट, कुछ लेटर्स क्या है, अल्फाबेट है। ओनली अ फ्यू अल्फाबेट आर सेंटेंस, कुछ थोड़े ही अल्फाबेट सेंटेंस है, तो ओनली अ फ्यू कंसेप्ट होने की वजह से मैंने एरो बना दिया। सम अल्फाबेट आर नॉट वर्ड, कुछ अल्फाबेट वर्ड नहीं है, तो जितने अल्फाबेट लेटर में है और लेटर वर्ड के साथ रिलेशन में नहीं है, तो डेफिनेटली उतने अल्फाबेट कभी भी वर्ड नहीं बनेंगे, मतलब सम अल्फाबेट आर नॉट वर्ड इज डेफिनेटली ट्रू। आपको सम ए आर नॉट भी पहचानना आना चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि सम ए आर भी कितने तरीके से आ सकता है, और ये पूछा गया था इसी साल आरबी असिस्टेंट प्री 2020 में, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कुछ सेंटेंस, सेंटेंस ये रहा, वर्ड ये रहा, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं बन रहा, तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी सारी सही, तो कुछ सेंटेंस वर्ड बनने की संभावना रखते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस।
ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू रिवर इज लेक, थोड़े ही रिवर लेक है, ओनली अ फ्यू रिवर इज लेक कुछ इस प्रकार से बनेगा, सम लेक आर माउंटेन कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ऑल माउंटेन आर हिल कुछ इस प्रकार से बनेगा। कंक्लूजन नंबर 1, सम रिवर्स कैन बी माउंटेन, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछी गई है, रिवर कहाँ है ये रहा, माउंटेन कहाँ है ये रहा, तो हमें इतना पता है कि थोड़े ही रिवर जो है वो लेक के साथ रिलेशन रखेंगे और थोड़े रिवर लेक के बाहर होंगे ही होंगे। बट माउंटेन के लिए क्या, माउंटेन के लिए तो हो सकता है कि मतलब पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि रिवर और माउंटेन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से कैन बी यानी पॉसिबिलिटी ट्रू है। नेक्स्ट, सम लेक कैन बी हिल, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, लेक कहाँ है ये रहा, हिल कहाँ है ये रहा, हमें इतना पता है कि सम है, और ये पूछ रहा है कि सम होने की संभावना है, जबकि आपको पता है कि थोड़े हैं, जो चीज़ हो रही है या एग्जिस्ट करती है उसकी संभावना नहीं होती। सम लेक आर हिल अगर दिया गया है तो उसकी संभावना नहीं है, तो कैन बी का मतलब संभावना तो नहीं है, वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, तो 55 में जाएगा सिर्फ ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन थे ना वो 2020 में पूछे गए थे, ठीक है। ये कब पूछा गया, 19 में। क्या पूछा है, ऑल चॉकलेट आर टॉफी, सारे चॉकलेट टॉफी है। नो टॉफी इज मफिन, कोई भी टॉफी मफिन नहीं है। अब अगर टॉफी का रिलेशन मफिन के साथ नहीं है ना, चॉकलेट का भी नहीं होगा, क्योंकि चॉकलेट पूरा का पूरा टॉफी के अंदर है, ठीक है। ओनली फ्यू मफिन आर डार्क, कुछ ही फ्यू मफिन है जो डार्क है, तो मफिन से डार्क की और फ्यू का रिलेशन है, मतलब कुछ तो मफिन डार्क नहीं होंगे, ये कंपलसरी है। तो पूरे मफिन डार्क के अंदर नहीं जा सकते, बट पूरा डार्क मफिन के अंदर जा सकता है। नो चॉकलेट इज मफिन, हमारा कंक्लूजन नंबर 1 है, चॉकलेट यहाँ पे है, मफिन यहाँ पे है, और मफिन का टॉफी से कोई रिलेशन नहीं है, तो चॉकलेट से भी इनडायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब ये सही बोल रहा है। सम टॉफी कैन नेवर बी डार्क, टॉफी कहाँ है ये रहा, डार्क कहाँ है ये रहा, कुछ टॉफी कैन नेवर बी डार्क। अब यहाँ पे देखो, टॉफी और डार्क के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और इनडायरेक्ट रिलेशन भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन डार्क का बन रहा है कि डार्क जितना हिस्सा मफिन में नहीं है उतना हिस्सा टॉफी में नहीं जाएगा, बट टॉफी का कोई भी हिस्सा ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जो नहीं जाएगा, टॉफी पूरा का पूरा इसके अंदर होकर सेटल हो सकता है। ये देखो, टॉफी यहाँ पे, चॉकलेट यहाँ पे, और यहाँ पे नो का रिलेशन, ठीक है। तो अब तो बन गया पूरे टॉफी डार्क। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि सम टॉफी कैन नेवर बी डार्क, हम उसके बारे में कोई भी जजमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए, वो गलत होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन ए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन ए, कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो 62 में, सॉरी 61 में, ठीक है। नेक्स्ट, नो पार्टी इज गैदरिंग, कोई भी पार्टी जो है वो गैदरिंग नहीं कहलाई जाएगी। ऑल समर इज गैदरिंग, पूरे समर ही गैदरिंग है, तो गैदरिंग के अंदर समर ही होगा। ओनली अ फ्यू गैदरिंग इज कमेटी, सिर्फ कुछ ही गैदरिंग कमेटी है, तो यहाँ से गैदरिंग की और कमेटी की और ओनली अ फ्यू कंसेप्ट हम समरी के साथ उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। आगे, सम कमिटी कैन बी समरी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कमेटी कहाँ है ये रही, समरी कहाँ है ये रही, तो कुछ कमेटी समरी हो सकती है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं और पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। फिर सम पार्टी कैन बी कमेटी, पार्टी कैन बी मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी इटसेल्फ पॉसिबिलिटी पूछ रही है, तो पार्टी और कमेटी, पार्टी कहाँ है ये रही, कमेटी कहाँ है ये रही, हमें इतना पता है कि पार्टी का और कमेटी का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और इनडायरेक्ट भी नहीं बना है। इनडायरेक्ट किसका बन रहा है, कमेटी का, कमेटी का जितना हिस्सा गैदरिंग में होगा वो पार्टी नहीं बनेगा, बट पार्टी का कोई भी हिस्सा ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं है, पार्टी गैदरिंग के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है संभावना, और इन दोनों के बीच में संभावना के सारे पहलू सही, तो ये क्या होगा, ट्रू। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ई, 62 में आंसर जाएगा ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। नेक्स्ट, नो मार्केट इज होम, कोई भी मार्केट जो है वो होम नहीं है। ओनली अ फ्यू होम इज रूम, थोड़े ही होम जो है वो रूम है, ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू कंसेप्ट मैंने एरो खींच लिया। ओनली अ फ्यू रूम इज वैंस, ओनली अ फ्यू रूम इज वैंस, तो मैंने थोड़े ही रूम वैंस है, वो भी मैंने रिलेशन बना दिया। कंक्लूजन, सम होम आर वैंस, कुछ होम, ये पूरे होम है, और वैंस ये रहे, तो हमें होम्स और वैंस के बारे में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम उसका जजमेंट नहीं करेंगे, हम उसको रखेंगे डाउट में। सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, कुछ मार्केट, मार्केट ये रहा, रूम ये रहा,
सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, ऐसा बोला गया है। अब ये स्टेटमेंट अगर उल्टा होता ना कि सम रूम कैन नेवर बी मार्केट, तो वो ट्रू होता, बट सम मार्केट कैन नेवर बी रूम ये कहना ये चाह रहा है कि कुछ मार्केट कभी भी रूम नहीं बनेंगे। तो हमें ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको डाउट रखेंगे या तो फॉल्स रखेंगे। जनरली हम फॉल्स रखेंगे क्योंकि कैन नेवर भी एक डिफाइनाइट स्टेटमेंट है, तो हम उसको ट्रू नहीं कर सकते, ठीक है, ये डाउट नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर इनफैक्ट क्या जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट आप कीजिए, मैं 2 मिनट का पॉज ले लेता हूं। तो अगला सवाल है हमारा जो पूछा गया था एसबीआई क्लर्क प्री 2019 में, और बोला क्या है, सम बॉल आर गार्डन, कुछ बॉल क्या है, गार्डन है। ऑल गार्डन आर ट्रेड, पूरे गार्डन ट्रेड है। और ओनली अ फ्यू ट्रेड आर पंप, ट्रेड और पंप के बीच में ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, मतलब कुछ ही ट्रेड पंप बनेंगे, कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो पंप नहीं बनेंगे। इन शॉर्ट पूरे पंप ट्रेड के अंदर जा सकते हैं, बट पूरे ट्रेड पंप के अंदर नहीं जा सकते। कंक्लूजन नंबर 1, सम बॉल आर पंप, बॉल कहाँ है ये रहे, पंप कहाँ है ये रहा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से वो चीज़ हो सकती है और या ना भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए डाउट, सम गार्डन कैन बी पंप, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, गार्डन ये रहा, पंप ये रहा, कुछ गार्डन पंप हो सकते हैं, तो डेफिनेटली कुछ गार्डन ये सम में हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। और गार्डन और पंप के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से उन दोनों के बीच में संभावना हो सकती है, तो संभावना पूछ रहा है, संभावना है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो यानी 64 में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नीदर सॉरी कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, कुछ ही ईस्ट जो है वो नॉर्थ है, ये ओनली अ फ्यू है। फ्यू नॉर्थ आर साउथ, फ्यू के लिए तो नॉर्मल है कि सम नॉर्थ आर साउथ, ऑल साउथ आर वेस्ट, पूरे साउथ क्या है, वेस्ट है। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछी है कि पूरा ईस्ट क्या नॉर्थ बनने की संभावना रखता है। ओनली अ फ्यू कंसेप्ट इटसेल्फ सेज दैट, कि सिर्फ कुछ ही ईस्ट जो है वो नॉर्थ बनेंगे, कुछ ईस्ट डेफिनेटली ऐसे होंगे जो नॉर्थ नहीं बनेंगे, तो पूरे ईस्ट नॉर्थ बनने की संभावना 0 नहीं हो सकता। सम ईस्ट आर वेस्ट, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो दोनों के बीच में सम होने का या ना होने का, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना दिया है, इसलिए हम कोई भी जजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनके बीच में डाउटफुल ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66 में, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। कब पूछा गया था, एसबीआई क्लर्क प्री 2020, यानी इसी साल की एसबीआई क्लर्क प्री के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ओनली अ फ्यू कंसेप्ट आना पक्का है, आपको ये समझ में लाना है। ये भी एसबीआई क्लर्क प्री 2020 में पूछा गया, ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, कुछ ही सॉन्ग जो है वो मेलोडी है, तो ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, तो मैं इस तरह से एरो खींच लूंगा। ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, तो मैं इस प्रकार से एरो खींच लूंगा। नो फिल्म इज अवार्ड, कोई भी फिल्म अवार्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि जितने भी मेलोडी फिल्म में है वो कभी भी अवार्ड नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड इज डेफिनेटली ट्रू, बट सम अवार्ड आर नॉट अ मेलोडी इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, इट इज इन डाउट, ठीक है। कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला पूछा है, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म, सॉन्ग कहाँ है ये रहा, फिल्म कहाँ है ये रहा, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट सॉन्ग का मेलोडी के साथ है, फिल्म के साथ नहीं है, तो सॉन्ग और फिल्म के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी संभावना हो सकती है, संभावना पूछी है क्या होगा, राइट। सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, कुछ मेलोडी अवार्ड नहीं है, मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया कि जितने मेलोडी फिल्म में है और फिल्म अवार्ड के साथ कोई नाता नहीं रखता, तो उतने मेलोडी फिल्म नहीं है, तो ट्रू है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू स्टिक्स आर ग्लू, कुछ स्टिक्स हैं जो ग्लू है, थोड़े ही। नो ग्लू इज पेंट, कोई भी ग्लू पेंट नहीं है, तो ये सम ए आर बी का पोर्शन बन गया कि जितने भी स्टिक जो है वो ग्लू में है उतने स्टिक कभी भी पेंट नहीं बनते, ठीक है। बट पेंट ऐसा नहीं कह सकता कि सम ऑफ माई पोर्शन आर नॉट इन स्टिक, तो सम स्टिक्स आर नॉट पेंट इज डेफिनेटली ट्रू, बट सम पेंट आर नॉट स्टिक इज इन डाउट। ओनली अ फ्यू पेंट इज कारपेट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू पेंट इज कारपेट, तो ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, तो मैंने एरो खींच लिया। कब पूछा है, एसबीआई क्लर्क प्री, ठीक है। एसबीआई क्लर्क में काफ़ी सारे ओनली फ्यू वाले पूछे।
सम कारपेट इज नॉट ग्लू, कोई भी कारपेट, कारपेट कहाँ है, ये रहा, ग्लू नहीं है। तो सम कारपेट इज नॉट ग्लू, तो सम नॉट यहाँ पे भी डिफाइंड हो रहा है। देखो जितने कारपेट पेंट में है और पेंट ग्लू के साथ कोई रिलेशन में नहीं है तो उतने कारपेट कभी भी ग्लू नहीं बनेंगे, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। ऑल स्टिक कैन बी पेंट, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, पूरी की पूरी स्टिक जो है वो पेंट बन सकती है। नहीं जी, जितनी स्टिक ये ग्लू में है उतनी स्टिक तो कभी भी पेंट में नहीं बनती, क्योंकि वही तो कंडीशन है। तो ये क्या होगा, गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू पेपर इज पेंसिल, तो पेपर का मैं पी ए लिख देता हूँ और पेपर और पेंसिल के बीच में पेंसिल का पी लिख लेता हूँ, और ये ओनली अ फ्यू कंसेप्ट में है। सम पेंसिल इज पेन, कुछ पेंसिल पेन है, तो पेन को मैं पूरा लिख लेता हूँ। ओनली अ फ्यू इरेजर इज पेन, कुछ इरेजर ही पेन है, तो इरेजर से पेन की ओर ओनली अ फ्यू कंसेप्ट है, तो ये एरो उल्टा डालना है, फॉर्म में सीधा मत डाल देना। ठीक है, कंक्लूजन, सम इरेजर इज नॉट पेन, कुछ इरेजर पेन नहीं है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज दैट कि कुछ ही इरेजर पेन बनेंगे, कुछ इरेजर तो पेन नहीं होंगे, तो ये चीज सही है कि कुछ इरेजर पेन नहीं है, ट्रू। ऑल पेन कैन बी पेंसिल, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, पूरी पेन पेंसिल बनने की संभावना रखती है। पेन कहाँ है, ये रहा, पेंसिल कहाँ है, ये रहा। पेन और पेंसिल के बीच में सम का रिलेशन है, तो पूरी पेन पेंसिल बनने की संभावना डेफिनेटली रख सकती है, क्योंकि हमें इतना पता है कि सम है, बाकी के बारे में पता नहीं है, जिनके बारे में पता नहीं है उनके बारे में जज नहीं करते, इन शॉर्ट उनकी संभावना हो सकती है, संभावना पूछिए, संभावना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई 69 में बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अगला, ये भी एसबीआई क्लर्क प्री में पूछा गया है, ओनली अ फ्यू पेपर इज ग्रैप, एप्पल इज ग्रैप, एप्पल थोड़े ही एप्पल ग्रैप है। ऑल ग्रेप्स आर ग्वावा, ये ग्रेप्स है, पूरे ग्रेप्स क्या है, ग्वावा, और सम ग्वावा इज फ्रूट, कुछ ग्वावा क्या है, फ्रूट है। अब यहाँ पे देखो ये ओनली अ फ्यू कंसेप्ट है ना, वो एप्पल का ग्रेप के साथ ही है, ग्वावा के साथ नहीं है। ग्वावा पूरा एप्पल को कवर कर सकता है, बट ग्रेप्स पूरे एप्पल को कवर नहीं कर सकता। सम ग्रेप्स इज फ्रूट, कुछ ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप कहाँ है, ये रहा, फ्रूट कहाँ है, ये रहा। दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम किसको क्या करेंगे, डाउट, पॉसिबिलिटी में पूछा होता तो क्या करते हैं, सही। ऑल फ्रूट्स कैन बी एप्पल, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, पूरे फ्रूट्स एप्पल होने की संभावना रखते हैं। पूरे फ्रूट कहाँ है, ये रहे, एप्पल कहाँ है, ये रहा। दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई भी कंक्लूजन हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, यानी ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, बी, ये ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगला, ओनली अ फ्यू पैलेस इज होम, थोड़े ही पैलेस जो है वो होम है, तो ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, तो एरो खींच लिया। ऑल होम इज ऑफिस, पूरे होम क्या है, ऑफिस है। नो ऑफिस इज बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस बिल्डिंग नहीं है। अब ऑफिस अगर बिल्डिंग नहीं है ना, तो ये होम भी बिल्डिंग नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आरआरबी पीओ प्री 2019 में पूछा गया था, यानी पिछले साल। ऑल पैलेस इज होम इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे पैलेस जो है वो होम बनने की संभावना रखते हैं, नहीं भैया। ओनली अ फ्यू पैलेस इटसेल्फ सेज दैट कि कुछ तो पैलेस जो होंगे वो होम से बाहर होंगे, तो ये संभावना नहीं रखता, गलत चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, सम पैलेस इज बिल्डिंग, कुछ पैलेस बिल्डिंग है, पैलेस और बिल्डिंग के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम इसको डाउट रखेंगे, तो हमारा ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। अगला, आरआरबी पीओ प्री 2019 में पूछा गया है, नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट नहीं है। दूसरा क्या है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर, कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है, तो कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है। ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल, पूरे लेक्चरर, सारे लेक्चरर क्या है, प्रिंसिपल है। इसको पूरा लिखना, क्योंकि प्रोफेसर और फिर प्रिंसिपल के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो कंक्लूजन नंबर 1, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, हमें पॉसिबिलिटी पूछी गई है प्रोफेसर की, प्रिंसिपल की। प्रोफेसर यहाँ पे है, प्रिंसिपल यहाँ पे है, और बोल रहे हैं कि क्या पूरे प्रोफेसर प्रिंसिपल बन सकते हैं, बनने की संभावना रखते हैं, तो प्रोफेसर को यहाँ पे बना के देख लो, और इसका नो के साथ इसके साथ होना चाहिए, बन सकता है, तो ट्रू है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए ट्रू ही था। वैसे भी ऑल स्टूडेंट इज अ लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन पॉसिबिलिटी पूछी कि सारे स्टूडेंट लेक्चरर बनने की संभावना रखते हैं। स्टूडेंट कहाँ है, ये रहा, लेक्चर कहाँ है, ये रहा। हमें स्टूडेंट और लेक्चर के बीच में तो क्या है, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट, ओनली अ फ्यू कंसेप्ट सेल्फ सेज दैट कि
ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, सिर्फ थोड़े ही स्टूडेंट लेक्चरर बनेंगे, थोड़े स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लेक्चरर नहीं बनेंगे, तो पूरे स्टूडेंट लेक्चरर बनने की संभावना कभी नहीं रखते। तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन ए, 80 में सिर्फ आपका ऑप्शन ए जाएगा कि कंक्लूजन 1 फॉलोज ओनली। अगला, ओनली अ फ्यू पैलेस इज होम, आरआरबी पीओ प्री 2019, इस पर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ओनली अ फ्यू पैलेस इज होम, ये ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है तो मैंने एरो खींच लिया। ऑल होम इज ऑफिस एंड नो ऑफिस इज बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, तो इन शॉर्ट होम के कोई भी होम बिल्डिंग नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। सम होम इज बिल्डिंग, कुछ होम जो है वो बिल्डिंग है, भैया इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन एस्टेब्लिश है, तो सम होम बिल्डिंग ना हो ही नहीं सकता, गलत चीज़ है। नो होम इज बिल्डिंग, कोई भी होम बिल्डिंग नहीं है, ऑफकोर्स ये ट्रू है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए यहाँ पे थोड़े स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है स्पीड रखना। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं है, वापस से सवाल आया इस पर। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज लेक्चरर, थोड़े ही स्टूडेंट जो है वो लेक्चरर है, तो ये ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट। ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल, ऑल लेक्चरर इज प्रिंसिपल। कंक्लूजन नंबर 1, सम स्टूडेंट इज प्रिंसिपल, स्टूडेंट कहाँ है? ये रहा, प्रिंसिपल कहाँ है? ये रहा। डेफिनेटली ये लेक्चरर के साथ सम में है, तो ये भी सम में जुड़ ही जाएगा, ट्रू। सम लेक्चरर इज प्रोफेसर, लेक्चरर जो है ये रहा और प्रोफेसर जो ये रहा। हमें इतना पता है कि सम नहीं है, जितने लेक्चरर स्टूडेंट में होंगे वो कभी प्रिंसिपल नहीं बनेगा, सॉरी प्रोफेसर नहीं बनेंगे, बट उतने नहीं बनेंगे। बाकी का क्या? बाकी का हमें जजमेंट नहीं है, तो हम जजमेंट नहीं देंगे, डाउटफुल। तो हमारा आंसर क्या होगा? 82 में ओनली ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट, एसबीआई पीओ प्री 2019 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ओनली अ फ्यू चार्ट इज टरबाइन, कुछ ही चार्ट टरबाइन है, तो चार्ट और टरबाइन के बीच में ओनली अ फ्यू का एरो। ओनली अ फ्यू टरबाइन आर पोर्स, तो ओनली अ फ्यू टरबाइन और पोर्स के बीच में ये एरो। ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, तो पोर और फैन के बीच में ओनली अ फ्यू का ये एरो। कंक्लूजन, सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछी है, कुछ फैन चार्ट बनने की संभावना रखते हैं। फैन कहाँ है? ये रहे। चार्ट कहाँ है? ये रहा। अब हमें पता है कि फैन और चार्ट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, और संभावना पूछी है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी संभावना हो सकती है। जिन दोनों सर्कल के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, उनके बीच में कोई भी संभावना हो सकती है, तो ये चीज़ क्या होगी? डेफिनेटली ट्रू होगी। हमें पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही है कि हाँ, क्योंकि कुछ फैन चार्ट होने की संभावना हो सकता है। ऑल फैन आर टरबाइन, सारे फैन जो है वो टरबाइन हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स हमें क्या कंसेप्ट मेंटेन करना है कि कुछ ही टरबाइन जो है वो सॉरी कुछ ही पोर्स है वो फैन है। ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, तो ये तो डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते थे ना, ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, तो ये कुछ ऐसे बना सकते हैं, तो पूरे के पूरे फैन तो टरबाइन बन जाते हैं। तो हम इसको ऑल फैन और टरबाइन के बीच में डाउटफुल रखते हैं, क्योंकि फैन और टरबाइन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम उसको डाउट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए ओनली। नेक्स्ट, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, उसको आपको भी करना है, एक बार वापस से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे आना शुरू हो गया है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हो, और सिलोक्स का तो बेसिक कंसेप्ट पूरा देखना। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है, पॉसिबिलिटी केस नहीं देखा है, इधर और केस नहीं देखा है, कुछ स्टेटमेंट नहीं देखे और ओनली फ्यू नहीं देखा है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ने वो नहीं देखा है, पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उन लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो ना, ये रही मेरी आईडी IBPS_गुरुजी, इंस्टाग्राम पे मैं आपको अवेलेबल मिल ही जाता हूँ, ठीक है। चलिए, ओनली अ फ्यू एसीज आर क्लब, कुछ ही एसीज हैं वो क्लब है। ओनली अ फ्यू कंसेप्ट है, तो मैंने एरो खींच लिया। नो क्लब इज जैक, कोई भी क्लब जैक नहीं है। क्लब और जैक के बीच में नो का रिलेशन है, मतलब जितने एसीज क्लब में हैं उतने कभी जैक नहीं बनते। ओनली अ फ्यू जैक इज डायमंड, कुछ ही जैक डायमंड है, तो यहाँ पे भी ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, तो ये मैं एरो खींच लेता हूँ ओनली अ फ्यू वाला, ठीक है। कंक्लूजन, सम डायमंड आर एसिस, डायमंड कहाँ है? ये रहे। एसिस कहाँ है? ये रहा। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं बना, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो हम इसको डाउट में रखेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी में पूछा नहीं है। पॉसिबिलिटी में पूछा होता तो हम इसको सही कर देते हैं। सम एसिस आर जैक, कुछ एसिस क्या है? जैक है। एस कहाँ है? ये रहा। जैक कहाँ है? ये रहा। हमें इतना पता है कि कुछ एस जैक नहीं बनेंगे, कुछ होंगे के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो ये भी हमारा डाउट में रहेगा। दोनों डाउट में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लो, डायमंड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बात खत्म हो गई। यहीं पे क्या जाएगा?
नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन थे और आपको पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा और आपको प्रिलिमिनरी में इतना ही सिलेबस की पर्याप्त है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए कि रीस्टेटमेंट सही होता है, फिर इधर और कब आता है। इधर और के लिए तो सबसे बेस्ट ट्रिक बताइए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इधर और का जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक्स अवेलेबल है, या तो एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पजल के साथ या तो सेटिंग के साथ। अगला चैप्टर हमारा वही है, ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।